ओके डियर्स, वेलकम बैक। न्यू सीरीज, न्यू लर्निंग। हम अपनी लर्निंग की सीरीज में एक नया चैप्टर, एक नया स्किल इसमें फिर हो रहे हैं। यूँ कहें कि हम जो हमारे मोतियों की हार बन रहा है ना, उसमें एक नया मोती डाल रहे हैं। और जब एक कंप्लीट आपका जो गाइडलिंग बन जाएगा ना, तो कितना अच्छा लगेगा। ओके ना, एक मज़ेदार नेकलेस होगा, है ना। ओके ना। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो न्यूज लर्निंग का न्यू सीरीज है, वो है यूज ऑफ बिग एंड टू। कौन सा यूज है? यूज ऑफ बिग एंड टू। हम इसको यूज ऑफ बिग एंड टू कहते हैं। इसका हम सेकेंड फॉर्म में या दूसरे शब्दों में स्टार्टेड टू भी कह सकते हैं। स्टार्टेड टू, अगर आपको जो इजी लगता है आप बिगन टू भी यूज कर सकते हैं और स्टार्टेड टू भी यूज कर सकते हैं। बिगन टू मीन्स व्हेन यू आर स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड टू एनी वर्क, लर्निंग एनी स्किल, टेकिंग एनी एक्शन। जब भी कोई आप एक्शन लेना प्रारंभ कर देते हैं, कोई वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई मेंटल वर्क करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं या वर्बल करते हैं या टॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई आप कार चलाना स्टार्ट कर देते हैं, आप किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम बिगन टू या स्टार्टेड टू का यूज करते हैं। बिगन टू कहता है कि जो हिंदी कनेक्टिविटी होती है, इसका जो हिंदी आइडेंटिटी निकलता है, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? लगा लगी लगे। क्या? लगा लगी लगे। यहां शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मैं सोने लगा, मैं हंसने लगा, मैं बोलने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं लिखने लगा, मैं उसे पसंद करने लगा, मैं वहां जाने लगा, मैं धन कमाने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, मैं उससे मिलने लगा, वह यहाँ आने लगा, मैं वहाँ जाने लगा, वह मेरा उससे झगड़ा होने लगा। ऐसी कंडीशन, लगा लगी लगे, ऐसी कंडीशन जब आती है ना, तो क्या यूज करते हैं हम? यूज ऑफ बिगन टू। दैट क्लियर? बिगन टू यूज हो इन्फॉर्मिंग समवन। बिगन टू का यूज होता है आप किसी को बता रहे हैं टू स्टार्ट एन एक्शन। आपने कोई एक्शन प्रारंभ कर दिया एंड यू आर कंटिन्यू ऑन, और उसको अभी तक आप कंटिन्यू किए हुए हैं। ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिगन टू का यूज करते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है बिगन टू। क्या आता है? बिगन टू। उसके बाद आता है वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक चैप्टर है पूरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें वो 10 पार्ट्स ऑफ, हम सेंटेंस का पार्ट करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें। इसको डिटेल में आपने पढ़ा। पूरा एक लेक्चर आप इसको ज्वाइन करिएगा, यू कैन फील इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके ना? ओके ना। तो आज बात कर रहे हैं हम बिगन टू का, और बिगन टू का बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हो सकता है आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। किसी का नाम, किसी का रिलेशन, किसी का डायजेग्नेशन, कुछ भी हो सकता है। ओके ना? कोई एनिमल हो सकता है, कोई वर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिगन टू, या हम स्टार्टेड टू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम स्टार्टेड टू भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। किससे देखते हैं? एक एग्जांपल से देखते हैं। आई बिगन टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने लगा। आई बिगन टू स्पीक इंग्लिश। ही बिगन टू हेल्प मी। वो है मेरी मदद करने लगा। ही बिगन टू इन्फ्लुएंस पीपल। वह लोगों को इन्फ्लुएंस
करने लगा। I began to acquire my aim। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने लगा। जब ऐसी कंडीशंस आती है ना, मैं लिखने लगा तो I began to write। मैं पत्र लिखने लगा तो I began to write a letter। मैं कार चलाने लगा I began to drive the car। मैं दौड़ने लगा I began to run। मैं सुबह जल्दी जागने लगा I began to get up early in the morning। मैं किताबें पढ़ने लगा I began to read the book। मैं सेल्फ मोटिवेट होने लगा I began to get my सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं अपने मस्तिष्क को, अपने मन को नियंत्रित करने लगा I began to control my mind। मैं अपनी आदतों को छोड़ने लगा, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने लगा I began to abandon my bad habits। मैं आनंद लेने लगा, मैं सीखने में आनंद लेने लगा I began to taking enjoy for learning। वह मुझे बुलाने लगा He began to call me। मैं वहाँ जाने लगा I began to go there। मैं उसका इंतजार करने लगा I began to wait him। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम यूज़ करते हैं began to। लगा, लगी, लगे, सोने लगा, हंसने लगा, पढ़ने लगा, गाने लगा, नाचने लगा, डांस करने लगा, खाना बनाने लगा, खाना खाने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं सोचने लगा, मैं वहाँ रुकने लगा, मैं पूजा करने लगा, मैं भगवान पर विश्वास करने लगा, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा, मैं स्टेज पर बोलने लगा, मैं अपना नॉलेज इंप्रूव करने लगा, मैं समय का उपयोग करने लगा। ये सारे कंडीशंस आती है ना, इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आते हैं ना तो हम यूज़ करते हैं began to का। आप इसको सेंटेंसेस को जितने भी आपके पास वर्ब्स हैं आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स 20 या 25 वर्ड्स सेंटेंसेस को, वर्ब्स को पहले लिस्ट बनाइएगा और began to के साथ नहीं, मैं आपसे कहता हूँ जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन सब के साथ बना के आप इसका इम्प्लीमेंट करिएगा। पहले राइटिंग करके फिर इसको लाउडली आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप बुक्स रख दीजिएगा, अपनी नोटबुक रख दीजिएगा, फिर लॉन्गली आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आप इसका अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करिएगा। आप फील करेंगे यू आर ग्रोइंग अप, आप अपना इंग्लिश में रिच हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ओके ना, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।